कैसे हो स्टूडेंट्स। भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोगों के लिए आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे। आज हम आपके लिए इस चैनल पर लाए हैं। चैनल का नाम आप भली भांति जानते हैं, हायर मैथमेटिक्स है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है। और इसके अंदर जो है पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी एफ ऑन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या है पूर्णांक होंगे और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। परिमेय संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या को हम पी एफ ऑन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यह कंडीशन है। ये इसका अंश होगा और ये इसका हर होगा। ठीक है, एक अंश हो गया एक हर हो गया। इसके अंदर पी क्यू दोनों जो है इंटीजर होंगे। इंटीजर का जो सेट होता है ये होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक यही चीज चलती रहती है। ठीक है। अब शून्य को देखिए, शून्य का मतलब होता है 0। क्या इसके नीचे 1 रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देख लीजिए, बटे 1 कर दीजिए, इसको पी कह दीजिए, इसको क्यू कह दीजिए। ठीक है। तो पी अपॉन क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? कैसे लिख सकते हैं? 0 यहाँ कर दिया और नीचे जो है शून्य किया और बटे में 1 कर दिया, तो ये अंश होगा, ये हर हो गया इसका। तो शून्य एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्यू होगी, क्योंकि p = 0 और q = भी यहाँ पे 1 आ गया और दोनों चीज क्या है? पूर्णांक। तो हमारी जो कंडीशन है परिमेय संख्या की वो संतुष्ट होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि शून्य यहाँ लिख देते हैं 0 1 क्या होगी? परिमेय संख्या। ये कैसी है? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है परिमेय संख्या की। उसके बाद इसने क्या कहा, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। हाँ, ये लिख दीजिए हाँ। ठीक है, शून्य को पी अपॉन क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी लिखा है और नीचे भी दिखा सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। या अगर ये शून्य आ गई तो उसको 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये बराबर हो जाएगी इक्वलेंट पी अपॉन क्यू के। ठीक है, तो शून्य को जो है पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये अच्छे से आ रहा होगा। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो शून्य की क्या होगी? एक शून्य एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि 0 भी पूर्णांक होगा, ये रहा यहाँ पे। 1 भी एक पूर्णांक है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, पूर्णांक के अंदर दो चीज होती है ना, एक प्लस का सेट होता है, एक माइनस का सेट होता है, लेकिन प्लस वाली वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो शून्य एक परिमेय संख्या होगी जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इसको कंप्लीट कर दिया गया है। देख लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। दूसरा प्रश्न क्या है? 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। अगर 3 और 4 के बीच में, वैसे तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें केवल 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 6, अगर 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जो यहाँ पर 6 है इसके अंदर एक जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। ठीक है, निकालने किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। तो एक काम कर लीजिए, इसको इस तरह लिख लीजिए, थोड़ी दूरी बनाकर लिख लीजिए। यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, बटे में 1 रख दिया दोनों के। और जो भी हमारा कुल करके आया है, ठीक है, 6 के अंदर हमें एक जोड़ा है तो 7 बन गया है। तो 7 से जो है हर एक संख्या के अंश में गुना कर दीजिए। ये कर दी यहाँ पे, ये कर दी यहाँ पे, क्योंकि परिमेय संख्या हमें निकालनी है 3 और 4 के बीच में। तो 3 ये हुई, 4 ये हुई, इसके बीच में निकालनी है, तो ऐसा कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर?
ये गुना कर दी, यहाँ पे ये गुना कर दी, ये गुना कर दी, ये गुना कर दी, तो 7 × 21 हो गए, नीचे 7 आ गया। ठीक है, 7 × 4 = 28 हो गए और बटे 7 आ गया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद इन दोनों संख्या, ये 21 हो गया और ये 28 हो गया, इनके बीच में जितनी भी संख्या है उनको लिख दीजिए। जैसे 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, बटे में 7 को रख दीजिए। ये बड़ा ही आसान मेथड है। वैसे इनके बीच में निकालने परिमेय संख्या निकालने के तरीके और भी हैं, लेकिन ये आसान होगा। तो ये 22/7 कर दिया, 23/7, 24/7, 25/7 हो गया और 26/7 और 27/7। अब इनको देख लीजिए कितनी हो गई। एक तो ये हो गई, 2, 3 और 4, 5 और 6। तो ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं हो गई जो ज्ञात करनी है। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड कह सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो रहा है। थोड़ा सही कर दीजिए। ये फर्स्ट मेथड हो गया इसके अंदर। सेकंड मेथड देखिए, इसी के अंदर दूसरे तरीके से करते हैं इसको। इसको सेकंड मेथड कह दीजिए, सेकंड। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या होगा, एक काम करना है। अगर हमें फर्स्ट परिमेय संख्या निकालनी है, फर्स्ट परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, इसको फर्स्ट कह दीजिए। तो जो दो संख्या हमारे पास है 3 और 4, इन दोनों को जोड़ना है, इसका आधा करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 + 4/2, तो कितना बन गया, 7/2। ठीक है, यही रख दीजिए। तो यहाँ पे 3 और इनके बीच में 7/2 कर दीजिए और 4 ये कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 7/2 इन दोनों के बीच की संख्याएं होंगी। आज समझ में आई। तो पहली परिमेय संख्या निकल गई। उसके बाद दूसरी अगर निकालनी है, तो दूसरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में इसी तरह कीजिए, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, सेकंड परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, इसमें करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। 3 + 7 और बटे 2 और बटे में से 2, ये इसका आधा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके एलसीएम ले लीजिए, ये 6 हो जाएगा, प्लस में 7, नीचे 2 गुने में 2 कर दीजिए और ये आ जाएगा 13 और नीचे 4 आ जाएगा। एक परिमेय संख्या ये आ गई, एक परिमेय संख्या ये आ गई। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या को इन दोनों के बीच में ही रखते हैं फिर दोबारा। ठीक है, 3 आ गया, 13/4 आ गया और 7/2 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, तो ये दो परिमेय संख्या निकल गई हमारी, जो दोनों के बीच में है, 3 और 4 के। ठीक है, 13/4 हो गए, 7/2 हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल लियो ये वाली, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, और चाहे 3 और 13/4 के बीच में निकाल लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये थर्ड होगी, थर्ड परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच में निकालते हैं। 3 प्लस में ये आ जाएगी 13/4 और पूरे के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर एलसीएम ले लीजिए। ये 3 चौके 12 हो गए, प्लस में 13 हो गए और बटे में 4 हो गए और गुना में 2 हो गए। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, 25, नीचे आ गया 8। एक परिमेय संख्या निकल गई। इसको रखिए, इन दोनों के बीच में ही रख लीजिए। ये आ गया 3 और ये आ जाएगा 25/8 और ये आ जाएगा 13/4 और 7/2 और 4 ये आ जाएगा। अब 3 निकल गई है। ठीक है, तो यही प्रोसीज हम चलाते रहेंगे। 6 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है, इसी तरीके से निकलती रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। उसके बाद ऊपर से रख कर देते हैं थोड़ा, या देख लीजिए इसको, यहाँ देख लीजिए इधरली साइड में। थर्ड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ परिमेय संख्या। इससे पहले आप अक्षर ये रख दीजिए, परिमेय संख्या।
क्या आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में ले लीजिए 7/2 प्लस के 4/2। एलसीएम लीजिए 7 प्लस के 8/2 गुने में 2। ठीक है, ये 15 आ गई बटे 4 आ गई, एक परिमेय संख्या निकल गई यहाँ। ठीक है, 15/4 एक परिमेय संख्या ये आ गई। तो कितनी हो गई 4। 5 पर चलिए, इससे पहले इसको रख दीजिए इन दोनों के बीच में 3। इसको थोड़ा इस तरह कर लीजिए 3, 25/8 और 13/4, 7/2, 15/4 और 4 यार। ठीक है, कितनी आ गई 4 परिमेय संख्या के बीच में निकल गई। वैसे इनके बीच में जो है परिमेय संख्या अनंत होती है, लेकिन हमें 6 निकालनी है। 5 पर चलिए, 5 परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच की निकाल लीजिए। ये आ जाएगी 15/4 प्लस के 4/2। एलसीएम लीजिए 15/16/4 गुने में 2। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 31 और बटे हो गया 8। अब ये दो किस के बीच की होगी, ये इन दोनों के बीच की होगी, इसके बीच में रख दीजिए 3, 25/8 और ये आ जाएगी 13/4, 7/2, 15/4 और 31/8। ठीक है, और 4 ये आ जाएगा। तो ये आपकी 5 निकल गई। ठीक है, 5 परिमेय संख्या है। और अब निकाल दीजिए, एक बच गई है, दोनों के बीच की निकाल दीजिए लास्ट वाली 6 परिमेय संख्या। जैसे ही देख लीजिए तो 13/8 हो गई प्लस के 4/2 कर लीजिए, 8 चौके 32 हो गया और नीचे आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45/16। तो ये जो है इसमें परिमेय संख्या निकल जाएगी 3, 25/8, 13/4, 7/2, 15/4 और 31/8, 45/16 और 4।